मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली बुलाए गए हैं। दिल्ली उनका दौरा है। तकरीबन शाम 5 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद चर्चा इस बात की है कि वो आलाकमान से मुलाकात करेंगे, यानी बीजेपी के बड़े नेताओं से, राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। उन मुलाकातों के बहुत सारे मायने हैं, खासतौर पर तब जबकि पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव को लेकर चर्चा है। और अभी हाल फिलहाल वो जब चंपावत के दौरे पर थे तो ये संकेत उन्होंने दिए थे कि वो आलाकमान के सामने अपनी बात रखेंगे। यानी पहली बात वो यही रखेंगे कि क्या चंपावत से वो उपचुनाव लड़ सकते हैं, यानी वो तमाम समीकरण बतलाएंगे कि चंपावत से लड़ना उनके लिए क्यों फायदेमंद हो सकता है या क्या उन्होंने सोचा है। यानी आलाकमान के सामने पुष्कर सिंह धामी अपना विजन बताएंगे कि चंपावत से लड़कर वो जीत सकते हैं, वहाँ क्या समीकरण हैं, कैसे राजनीतिक हालात वहाँ बन रहे हैं, क्योंकि कैलाश गहतोड़ी पहले ही कह चुके हैं सीट छोड़ने की बात, तो फिर ज़्यादा मान मनोबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी अभी जो तरीके से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद पहली बार उनका दिल्ली दौरा हो रहा है, तो संभवतः वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं। और इस मुलाकात के बाद जो तमाम राजनीतिक हलचलें उत्तराखंड को लेकर हैं वो आगे और बढ़ेंगी। और इस रूप में भी ये दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी उन्होंने अनुपूरक बजट भी पारित कराया है सदन के भीतर, और उसके बाद बहुत जल्द बजट सत्र भी उत्तराखंड का आने वाला है जो जून में प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि गैरसैंण में ये बजट सत्र होगा, तो बजट को लेकर भी एक ब्लूप्रिंट पुष्कर सिंह धामी आलाकमान के सामने रख सकते हैं कि भविष्य में वो किस तरीके से उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं और केंद्र से क्या क्या मदद की जरूरत पड़ेगी। ये चर्चा पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे के दौरान आलाकमान के साथ कर सकते हैं, बड़े नेताओं के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि जो विधायक जीत कर आए हैं दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, कई विधायक ऐसे हैं, तो उन विधायकों को जो इनको कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई है उन्हें कहां एडजस्ट किया जाए। एक ये भी संभावना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को ज्यादातर दायित्वों में या फिर जो उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं अलग अलग विभागों में उनको बनाया जा सकता है। इस बात की चर्चा और इसको लेकर भी रोड मैप पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दरबार में रख सकते हैं कि किन किन विधायकों को क्या क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। यानी कि जो दायित्वधारी होते हैं, जो दायित्व बांटने जाते हैं, कार्यकर्ताओं को भी बहुत सारी उम्मीदें रहती है क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं चुनाव में वो भी उम्मीद करते हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो हो सकता है उन्हें कोई दायित्व मिले। तो ये चर्चा भी दिल्ली दौरे के दौरान मुमकिन है कि दायित्वों को लेकर वो बात करें और विधायकों के एडजस्टमेंट को लेकर बात करें कि जो सीनियर विधायक है उन्हें किन किन विभागों में दायित्व दिए जा सकते हैं, कहां कहां उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। एक चर्चा ये हो सकती है और इसीलिए इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने पहली चुनौती उपचुनाव जीतने की है और इसीलिए जो चंपावत का जिक्र बार बार हो रहा है तो उसका जिक्र वो आलाकमान के सामने करेंगे। आलाकमान से हरी झंडी मिलने के बाद हो सकता है बहुत जल्द उपचुनाव की प्रक्रिया भी वो अपना बतलाएं और चुनाव आयोग तक जो प्रस्ताव है वो भेजे जाएं, उसके बाद उपचुनाव हो। तो अब देखना होगा दिल्ली दौरे में क्या क्या चीजें खास रहती हैं।